जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन पिछले 7 महीनों से चल रहा है और इन 7 महीनों से किसान से वार्ता करने के बजाय सरकार अपने तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथापाई की या उनके साथ बदसलूकी की, उनके मंच के सामने जाके, इससे स्पष्ट पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी बुरी तरह से चुनाव से पहले हार मान चुकी है। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। वही चीज बीजेपी को अपनी औकात उत्तर प्रदेश में अब किसान का विरोध करके इनको अपनी औकात नजर आने लगी है। तभी तो किसानों के साथ जाके हाथापाई करने का काम, निहत्थे किसानों के ऊपर हाथापाई करने का काम जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है, घोर निंदनीय भी है। और किसी भी सत्ताधारी पार्टी को इस तरीके का किसी आंदोलनकारी के सामने जाके ओछी हरकत करना, इनको अपने आप ये समझ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हम लोग हारने जा रहे हैं, यानी बीजेपी बुरी तरह से हारने जा रही है। इसका अंदाजा माननीय प्रधानमंत्री को भी हो चुका है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ढोंगी बाबा, योगी बाबा को भी हो चुका है कि किस तरीके से 5 साल इन्होंने लोगों के ऊपर हिटलर शाही का परिचय दिया है। कमजोर तबके के लोगों के ऊपर अपनी दादागिरी किस तरीके से दिखाने का काम किया है। दलितों के ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर, यूं तो कहें उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे अगड़ी जाति हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित हो या ओबीसी हो, कोई सुरक्षित नहीं रहा है पिछले 5 साल के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि किसान आंदोलन को कुचलने के लिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पूरी तरीके से जो भी उनके पास पावर था, जो भी सरकारी मशीनरी थी, उस सब का प्रयोग करके वो हार चुके हैं। इसीलिए कल किसान अन्नदाताओं के ऊपर उन्होंने लाठी भांजने का काम किया। कई किसान भाई हमारे घायल भी हुए। पूरी सहानुभूति पूरे देश की जनता की किसान भाइयों के साथ है। और एक बात तो तय है, वो किसान ही हैं जो धरती का सीना चीर के फसल उगाने का काम करते हैं। तो किसान से लोहा लेना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। समय रहते यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो भी कानून इन्होंने पास किया है और सख्ती से जो लागू किया है, उसको वापसी ले ले। इसी में केंद्र सरकार की भलाई है और जो बची खुची इज्जत इनकी जाने वाली है, हो सकता है कहीं जनता महान है भारत की, माफ कर दे, नहीं तो आने वाला इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा और न कभी क्षमा करेगा। दूसरी चीज, बिहार के अंदर पिछले 1 महीनों से ज्यादा प्रत्येक दिन 24 घंटे बारिश हो रही है। 1 महीने से कंटिन्यू हो गया है। आप देख रहे हैं, मैं छाता लेके वीडियो लाइव हूँ क्योंकि अभी भी बूंदाबांदी हो रही है और सवेरे बहुत भयंकर बारिश हुई है। बहुत सारे किसानों की, बहुत सारे क्या कहें कि 100 में 100% किसानों की इस साल की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, क्योंकि पूरे जल जमाव हो गया है खेतों के अंदर। हरलाखी विधानसभा को सरकार ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है, गांव को खाली करवा दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितनी भयानक बाढ़ की स्थिति बन रही है। ये समय
जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कहीं के भी हो, उन सब से मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, सरकार से भी अपील कर रहा हूं कि जो भी उनके गली मोहल्ले में मुसीबत में हो उनकी हेल्प करे। और जहां तक हम लोग से भी बन पड़ेगा, हम लोग इस बाढ़ के अंदर जो भी बन पड़ेगा हम लोग मदद करेंगे। और आशा करता हूं कि आप सब भी किसान आंदोलन में देश के एक एक नागरिक को किसानों का साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, 135 करोड़ भारत की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए भारत के एक एक नागरिक को किसान आंदोलन में किसान का साथ देना चाहिए। और परसों दिल्ली में शनिवार को या संडे को मैं धनेश्वर महतो किसान आंदोलन का हिस्सा बनूंगा। दिल्ली में बहुत लेट ही सही लेकिन दुरुस्त अवश्य किसान आंदोलन में मैं भाग लूंगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। ईश्वर आप सब